तरपति क्यों नहीं होती कि जितनी जो सुरता हम देख रहे हैं वो सुरता सब मिटने वाली है, सदा एक भी रहने वाली नहीं, और सदा रहे तो केवल एक परमात्मा ही सकता है, जिन्हें केवल आद सत जुगात सत है भी सत्य, नानक मुझसे भी सत्य। वो सब स्वरूप जो आत्मा है हमारा, वो आत्मा शक्ति, बाकी सब असत्य। जिनको परमात्मा की वो परमात्मा शक्ति, बाकी सब असत्य। इन सब मिटने वाला है। इसीलिए सतगुरु की जो आनंद, जो स्वरूप, जो सूरत है, वो कभी मिटने वाली नहीं। मेरो सतसिद्ध आनंद रूप कोई कोई जाने। जो सतसिद्ध आनंद जो रूप है उनको कोई कोई जानता है, और उनको जो जानता है वो मगन मस्त हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं देखिए सुरता आपकी दूजा नहीं आवे। अब संसार के अंदर भौतिक पदार्थों का जो सुरता है वो एक भी गाय आने वाली नहीं है, केवल मेरा सतगुरु मुझे किया। तो इन वास्तु संत कहे देखिए सुरता आपकी दूजा नहीं आवे गाहे, मेटी मनरी कल्पना सतगुरु प्रेम प्याला पा। मन के जो नाना प्रकार की जो कल्पना है ये सारी मिट जाए। सतगुरु के बिना ये कल्पना मिटती नहीं है। जीव में नाना प्रकार की कल्पना आती है, मन के द्वारा सब कल्पना होती है। धन संग्रह करो, संसार के जीवन से मोह करो, ये सब के सब पूरी की पूरी कल्पना है, ये मन की कल्पना है। हमके तो रेडो पार के ये तो खेती भेगी बढ़िया, तो हमके तो बस ये तो आनंद भेजी। अब आखिर में आनंद है सही है, कहीं आनंद है। पति कहता है कि पत्नी मेरे को सुख दे, और पत्नी कहती है कि पति मेरे को सुख दे। अब सुख दोनों के अंदर नहीं है। सुख दूसरा पदार्थ में कहीं सुख है ही नहीं। सुख केवल है तो अपने अंदर ही भीतर है, बाकी कहीं दूसरे में सुख नहीं है। जैसे एक सियाल होता है नहीं, गांव के बोर के बाहर इस साइड में कोई मरा हुआ डंडवार पड़ा है, तो कुत्ता है, सियाल है, उनको सगल है, उसमें मांस भी नहीं है और रगत भी नहीं है, खून भी नहीं है, और उनको सगलता है। उन हड्डी को सगलने के द्वारा उस हड्डी से जो लगी हुई मोड़ाई के ऊपर अब खुद की मोड़ाई फूट जाती है और खुद का खून आता है, और उसको महसूस होता है कि इस हड्डी के अंदर खून है। अब खून किसका है दल जी? अपन खुदरो अब खुदरो खून है, और खुद एहसास करे कि नहीं इसके अंदर है, पदार्थ के अंदर है, इस हड्डी के अंदर है, तो ऐसा महसूस होता है। खुद अपने अंदर सुख है और सुख हम दूसरे पदार्थ में ढूंढते हैं, क्योंकि सुख अपने अंदर, अपने स्वरूप को समझे बिना, जाने बिना आनंद सुख नहीं है। देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया, न छेड़ो यारो अब मुझे में मस्ती में सा गया। जहां तक अपने आप को नहीं देखता है, जहां तक खुद की मस्ती नहीं है, दूसरों की मस्ती के अंदर जीता है और दूसरों की मस्ती खत्म हो जाती है, सदा के लिए नहीं है। इन वास्तव मेरी मन की कल्पना सतगुरु प्रेम प्याला, प्रेम रूपी सतगुरु ज्ञान स्वरूप प्याला पिला करके सारी कल्पना मिल। 84 जीव लोग गए, 84 में आया और बस 84 का कर्म करके वापस 84 कर लेता है। संत मना करिया है, शास्त्र मना करे है, वेद मना करे हैं कि जो कर्म अपने नहीं करना है, वे कर्म पे करिया है। शराब पीना है, मीट खाना है, ये सारा कर्म मनुष्य का नहीं है, मनुष्य मात्र का नहीं है। चाहे कोई जाति हो, मनुष्य मात्र है, उसका ये कर्म नहीं है। जिनका जो कर्म है उनको परमात्मा वैसे साधन दिया है, हमारे को ऐसा साधन नहीं दिया। इन वास्तव वे कर्म अपना नहीं, इन वास्तव अपने जो सतगुरु संत बताओ वे कर्म करना, सत्कर्म करना। नित्य परमात्मा सुमन करो, सासु शास्त्र मैंने सुमन करो, उस परमात्मा को याद करो। जहां उस परमात्मा को विषय के आए हैं, उस परमात्मा से आज तक मिले नहीं वापस। कब मिलोगे? कब मिलोगे? लक्ष्य 84 के तक जाने के बाद में कुत्ता बिल्ली बनोगे तब मिलोगे, मिलना मुश्किल है। ये स्टैंड है ये मनुष्य शरीर का।
बड़े भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ शब्द नहीं गाओ। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। ये नर नारी का शरीर मिलता हमारे को, तभी उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। और पशु पक्षी की योनियों के अंदर केवल वो भोग योनि है, और मनुष्य नर नारी कृत योनि है। वो शायद अभी कुछ भी कर सकता है, वो शायद तो नरक में जा सकता है, वो शायद तो वैकुंठ में जा सकता है, वो शायद तो स्वर्ग में जा सकता है, और वो शायद तो अपने धाम पदार्थ का सत्य। जय हो। ये मनुष्य शरीर को ऐसी टेक्निक परमात्मा दी है। मनुष्य साय भी कर सकता है। ये पराधीन नहीं है, पराधीन भोग योनि है। वो केवल भोग सकते हैं, वो कर्म जो किया है मनुष्य शरीर में, वो लक्ष्य रस में भोग सकता है, वो कर्म कर नहीं सकता। इसीलिए संतों ने कहा कि भाई मनुष्य शरीर को सात्विक जीवन है, इन्हें सदुपयोग करो। 84 का जीवना बया 84 जाए, दया करी गुरुदेव जी बेहतर झाली बात। इन भवसागर में बेरियो तो हमारे सतगुरु सामर्थ मिलिया, वहां पकड़ने पाए, बाहें करी बाहर लियो, और गुरु मानी गोद में बिठा, अपनी गोद में बिठा लो। अपनी गोद में बिठाने के बाद में कोई डर नहीं। जंगल में जाओ और मैंने कितना बुहार सियाने और अध्ययन और बुहार, और जंगल में मैंने जाके महाराज अगर सिंह को दोस्ती करनी है, जो शेर है दर्जी महाराज, शेर को दोस्ती कर ली तो अभी हियाने को डर लगता है, अध्ययन को डर लगता है। तो इसी प्रकार उस परमात्मा सदगुरु का शरण ले लिया, उनसे प्रीति कर ली, उनसे नाता जोड़ दिया, तो फिर बात में मैंने कोई संसार के अंदर किसी का डर नहीं है। साहब बोली जगदम्बा है, शायद जयरू जी है, शायद मामा जी है, शायद जय जी है, कोई भी किसी का डर हमारे को नहीं लगता। नहीं तो कहे कि जयरू जी को कर लेगा, वो मकरों निशान के तरफ माता जी अपना भाई कर लेगा। जीवन ने परमित करिया ऐसा भोपाल हुआ। माता जी कोई जीव ने नहीं लिया करे, वो एक जगत की जर्नी है। और मैंने नाम में बाजू सा जग थम्बा, यानी जगत रो थम्बो है, जगत उस पर टिकी हुई है। तो नर और नारी के द्वारा वाली संसार घेरी है, तो वह अपनी जगत जर्नी है, वहां मारने खावे नहीं। खाली मनुष्य बिना पुत्र नहीं है, नर नारी बिना पुत्र नहीं। सारी सृष्टि में लक्ष्य राशि योनि में जितने भी जीवात्मा है सब उसी का पुत्र है। तो अपना पुत्र को कैसे मार के खाएगा? लेकिन संसार में जो मरने वाली माँ है, उस माँ का बच्चे को कोई लड़पड़ मार दिए तो ये काल जो लोग ने खा जाता है। तो माँ तो सबकी माँ है, माँ कहते अपना बच्चा ने मारने खा। इन वास्तव ये जो निश्चित कर्म करने वाला जो भोपा है, जीवन खंडित कर दिया है। तो इन वास्तव स्वराशिर मैंने वो जमाना एक की गति बाहर गई बाहर लियो गुरु मानी गोद में बिठाई, क्योंकि गोद में बिठाने के बाद में कोई संसार के अंदर डर नहीं, केवल परमात्मा को मिलाने का काम करेंगे। तो फिर कहो पतिव्रता को पी पाया, जो पतिव्रता है उसको अपना पति मिले तभी उसको आनंद है, तभी उसको सुख है। बिन पति पिछड़ा हुआ पति उसको कोई आनंद नहीं, सहन नहीं। उसको रात की सहन नहीं होती तो दिन की सहन नहीं होती। रात को तारा गिन के रात गुजारता, कब मेरा पति पाएगा? जहां तक अपना पति नहीं मिला, जहां तक उसको पतिव्रता को पीर मिला और बाल मिल की माँ ने माँ मिल जाए बालक में तो बालक शांत हो जाए। और जहां तक माँ नहीं मिले, जहां तक वो तरह तरह करेंगे, रुदन करता है। पतिव्रता को पीर पाया, बाल मिल की माँ, भूखा ने भोजन मिलियो, गुरु मिलिया नहीं। जैसे भूखा आदमी ने भोजन मिलियो, ऐसे मैंने सत्संग मिला, ऐसी मेरी प्यास थी। देखी सुरता अपनी दूजा नहीं आवे, भूखा ने भोजन मिलियो, निर्धना ने धन मिलियो और प्यासा पानी पाया। निर्धना को धन मिल गया, पैसा पानी पाया, पुण्य पुरबला गुरु दे दिया। कोई पुण्य पुरबला है तो सदगुरु की शरण मिले, अपने मिले नहीं। संसार में
बहुत लोग हैं सामान्य कोई सदगुरु थोड़ी मिले। और सदगुरु अगर कोई मिल जाए तो अंदर केवल गुरु मिले, सदगुरु नहीं मिले। सदगुरु और गुरु के अंदर अंतर है। गुरु तो वो होता है कान्य मान्य पुर, तू सेला में पुर, तू मरिया कर दक्षिणा धर। जो दक्षिणा का जो भूखा होता है वो सदगुरु नहीं हो सकता। जय हो जय हो जय हो। क्योंकि कबीर साहब ने इस बात का खुलासा किया। कबीर साहब ने क्या खुलासा किया? कबीर गुरु जगत गुरु, कबीर जोगी जगत गुरु। जो जोगी होता है वो तो जगत के गुरु होते हैं। कबीर जोगी जगत गुरु और तजे जगत की आस। जो जगत की आस करे फिर जगत गुरु को दास। वे जगत में से हाथ मार रहे फिर तो जगत के सदगुरु बन जाता है। इन वास्तव सदगुरु वो होता है किसी की आस नहीं लगता है। और जो शिष्य अपने शरण में आता है तो उनको पूरी जिम्मेदारी होती है सदगुरु की कि मेरा शिष्य मेरे शरण आया है, ये नरक के अंदर नहीं जा सकता, ये स्वरासी को गौरी नहीं जाएगा। ऐसी उनको हर टाइम उनकी चिंता रहती है कि मेरा ये शिष्य बना तो कहीं गलत काम नहीं करेगा। ऐसी उनकी हर टाइम, जैसे कुर्ज है गुजरात के समुद्र के अंदर इंडिया छोड़ के आओ और राजस्थान के अंदर सहजो करे सुबह करे और फिर भी मेरी सुनता कहाँ रहती है उस अंडों के अंदर। यह बैठी हुई भी परिपक्व अंडों में कर लेती है। ऐसे सदगुरु शायद कहीं भी हो फिर भी सदगुरु की दृष्टि उस शिष्य के ऊपर रहती है। और शिष्य होना चाहिए कैसे जिज्ञासु, नहीं तो रह मिले। तो इन बातों मैसो बालक बुद्धिहीन काल अद्भुत बता है। सदगुरु मैं तो एक बालक बुद्धिहीन हूं और मेरी बुद्धि आप तक पहुंच भी नहीं सकती। मैसो बालक बुद्धिहीन काल अद्भुत बता है। मैं आप ही मैं मकान मेरे से कोई नहीं जाती। काल अद्भुत बता है सहस में और ब्रह्मा विष्णु ये थकिया में जिन्हें बेटेरिया शंकर भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा भगवान वे भी इन रिमेम्बर पार्टी पास। मैं सुन बालक बुद्धिहीन काल अद्भुत बता है सहस में और ब्रह्मा विष्णु क्या ब्रह्मा सहस भी सहस मुख से जुबान से राम राम करने वाला वो भी पार्टी पास। अपन की एक जुबान दी थी परमात्मा, एक जुबान दी। सहस जी के सहस मुख 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 जिबिया दो नर के जिबिया एक है जा मेरे हो सो। नर की जिबिया एक है जिनमें सोई हुए काम कर रहे था कि महाराज भजन कोई नहीं। भजन की टेक्निक संत बताया गया। आप आ गया तो सुते सुते भजन कर सको नहीं है। 700 रामायण जेकर सोया कोई काम नहीं है, सोना है नींद लेनी है। तो उन समय में नींद नहीं आई उनसे पहले अपने 700 रामायण में तार जोड़ दो उस परमात्मा के नाम जो सदगुरु ने नाम दिया है उस नाम की तार जोड़ दो 700 सुबह उठोगे जब वही अंदर रहेगा, वही सूरज चल रहा है अंदर तो समझ लो कि रात भर हमारा भजन हुआ। एक विश्वास खाली नहीं गया। ये भजन कहते हैं महाराज संत बताओ है। और दर्जी भाई बहुत पुराना सत्संगी है तो ये आप जाने बात है। फिर गयो मान मन गुरु भेजिया मनसुख राम जी महाराज ने सतगुरु भेजा। मनसुख राम सतगुरु भेजिया और सिद्ध शरणा लिखता है। उन्हें शरणा मैंने मेरा सिद्ध लगा सारी जगत से सिद्ध हटाकर एक सतगुरु की शरण आई। हमारा सिद्ध धन में जावे मकान में जावे माते सदरा आई माते और आरसीसी भेजा तो ठीक रहे। मैं सब करते गया गया कहीं नाम नहीं करो बंसीलाल जी बंसीधर महाराज बेटा नाम बेटा संग गड़ई भरी थी के स्वामी ये 2 बार देखिए नाम अच्छे सुनिए के बंसीलाल जी नाम जिन्हें बंसली रे मैंने बांसुरी रे साधु शिव के निर्भय भया
अब शरण तो दर्शन पाए, मेरा सतगुरु का दर्शन मेरे अंश में है, क्योंकि अब सतगुरु में और उसमें कोई अंतर नहीं रहता। सतगुरु मुझ में, मैं सतगुरु में, जो जल विषय तरंग थयो साधु भाई माने सतगुरु तार भाई, जहां तक सतगुरु में और शिष्य में अंतर कहां तक है? जहां तक सतगुरु सामर्थ्य नहीं मिले, जहां तक वो सतगुरु शिष्य को शिष्य नहीं रखे। और सतगुरु वो है जो अपने शिष्य को शिष्य नहीं रखे, अपने जैसा बना करके जगत में छोड़ दे। जैसे भंवर है, ईंट को पकड़ के ला करके अपने दिल में बैठा करके गुंजारा सुना करके, शब्द सुना करके अपना जैसा भंवर बना करके उसको संग में ले, वो सतगुरु है। नहीं तो सारी उम्र शीश में शीशी बना रहे हैं, तो शिवलिंग बने हो गए, मने दक्षिणा देवते रहते, वे सतगुरु नहीं है। सतगुरु उसको पलट दे, अपने जैसा भी जैसा जज बना करके छोड़ दे, खुद तीरे और उसको तारे तारण तीरे कभी कभी दाता आप शामिल नहीं। इन प्रकार ऐसे वो सतगुरु है इस संसार में, बाकी सतगुरु नहीं है, बाकी सब गुरु है, स्वार्थी है। बोलो सतगुरु जी महाराज।